वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कन्वर्सेशन। अंग्रेज़ी में बात करना सीखें। दो लोग आपस में किस तरह अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड की वर्ड मीनिंग मैं यहाँ लिखती जाऊँगी, जिससे आपको पढ़ना और समझना और भी आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर दें आज का वीडियो। अंग्रेज़ी में बातचीत करना सीखें। किस तरह बातचीत करें, दो लोग आपस में किस तरह बातें करते हैं। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन की मीनिंग होती है बातचीत। बातचीत, ठीक है। कन्वर्सेशन की मीनिंग होती है बातचीत। को दो लोग आपस में बात कैसे करें। इस वीडियो में आपको दो कैरेक्टर मिलेंगे, एक अमन है, दूसरा रिया है। दोनों आपस में किस तरह बातें कर रहे हैं। अमन बोलता है हाय। हाय क्या होता है? अभिवादन होता है। आप किसी से मिलते हैं तो आप हाय हेलो करते हैं। तो उसने रिया को हाय बोला। अमन ने रिया को हाय बोला। हाय रिया, या हेलो रिया, या हाय रिया। हाउ आर यू। हाउ की मीनिंग होती है कैसे या कैसी। यहाँ पे लड़की से पूछ रहा है तो कैसी। आर की मीनिंग होगी हो, तुम। यू की मीनिंग होती है तुम कैसी हो। अमन ने रिया से पूछा हाय रिया, हाउ आर यू। हाय रिया, तुम कैसी हो। रिया ने जवाब दिया हाय। ये भी अभिवादन के लिए है, उसने भी रिस्पेक्टफुली कहा हेलो या हाय। अमन, आई एम गुड। मैं अच्छी हूँ। आई की मीनिंग होती है मैं। एम की मीनिंग होती है हूँ। आई एम, मैं हूँ अच्छी, ठीक है। मैं अच्छी हूँ। हाय अमन, मैं अच्छी हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। हाउ अबाउट यू। हाउ की मीनिंग होगी कैसे। अबाउट की मीनिंग होती है बारे में, या तुम कैसे हो, आप कैसे हो, ठीक है। उसके पूछने का ये था सेंस कि तुम अपने बारे में बताओ। मैं तो ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। हाउ अबाउट यू, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कैसे हो, ठीक है। अमन, आई एम फाइन टू। मैं हूँ टू की मीनिंग होती है भी। फाइन अच्छा, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है। मैं भी अच्छा हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। टू को आस्क, पूछना। तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, या तुम। यू की मीनिंग तुम। समथिंग कुछ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अमन ने कहा आई एम फाइन टू। मैं भी अच्छा हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश सो वेल। हाउ कैसे। हाउ की मीनिंग होती है कैसे। यू तुम। लर्न सीखती हो या सीखे हो, ठीक। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश सो वेल। हाउ कैसे। यू तुम। लर्न सीखते हो। इंग्लिश अंग्रेजी। सो इतनी। वेल अच्छी। इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश तुमने कैसे सीखी है। यहाँ पे सीखी भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह इतनी अच्छी इंग्लिश तुमने कैसे सीखी है। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश सो वेल। तुमने इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश कैसे सीखी है। रिया, ओ की कोई मीनिंग नहीं होगी। ये एक एक्सप्रेशन है। इट्स सिंपल, ये आसान है। ये है इट इज़ हो जाएगा। ये है सिंपल, ये बहुत आसान है या ये बहुत सरल है, ठीक है। आसान भी इसको पढ़ेंगे, ये बहुत आसान है। आई रीड इंग्लिश बुक। मैं पढ़ती हूँ। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। इंग्लिश बुक अंग्रेज़ी किताबें। एंड और वॉच इंग्लिश मूवीज़, और देखती हूँ अंग्रेज़ी फिल्में। फिल्में जो होती हैं विद साथ सबटाइटल। सबटाइटल की मीनिंग होती है उपशीर्षक।
अक्सर आप लोग वीडियोस देखते होंगे, उसमें टाइटल आता रहता है इंग्लिश में, जिस तरह की भी लैंग्वेज आप देखते हो तो आपको वहाँ पे टाइटल आता रहता है, उससे आपको समझने में आसानी होती है। तो वो रिया बता रही है कि ये बहुत आसान है। आई रीड इंग्लिश बुक, मैं इंग्लिश बुक पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। एंड वॉच इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल, मैं अंग्रेज़ी मूवीज़ देखती हूँ, फिल्में देखती हूँ उसके टाइटल के साथ। अमन, दैट्स अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये है एक अच्छा आइडिया। विचार, आइडिया की मीनिंग होगी विचार, ये बहुत अच्छा विचार है, ये तो बहुत अच्छा विचार है, दैट्स अ गुड आइडिया। डू यू ऑल्सो प्रैक्टिस स्पीकिंग, क्या तुम, डू यू क्या तुम, ऑल्सो की मीनिंग होती है भी, प्रैक्टिस अभ्यास, स्पीकिंग बोलने का अभ्यास करती हो। डू यू ऑल्सो प्रैक्टिस स्पीकिंग, क्या तुम अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास भी करती हो, अभ्यास करती हो, प्रैक्टिस करती हो। रिया, यस, हाँ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं बोलती हूँ अंग्रेज़ी, मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ। विद साथ, मेरे, माई मेरे, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेरे मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, दोस्तों और परिवार के साथ मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ। मैं अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से अंग्रेज़ी में बात करती हूँ। इट हेल्प्स मी अलॉट, ये बहुत मदद करती है, ये मदद करती है। मी मेरी, अलॉट बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। तो वो क्या रिया कह रही है, तो रिया कह रही है यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलती हूँ। विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातचीत करती हूँ। इट्स हेल्प मी अलॉट, ये बहुत मदद करती है, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। अमन ने कहा, इज़ नॉट इट हार्ड टू स्पीक इंग्लिश, ये बोलने में कठिन तो नहीं होता। इज़ नॉट, नहीं, इट्स की मीनिंग ये हार्ड कठिन, टू को स्पीक बोलने में, बोलने, इन मीन्स में अंग्रेज़ी जो है, अंग्रेज़ी जो है बोलने में कठिन नहीं होता। रिया, एट फर्स्ट इट वॉज हार्ड, पहले तो ये हार्ड लगता था, पहले ही तो ये मुश्किल लगता था, ये था कठिन, ये बहुत हार्ड था, बोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता था पहले के तो, लेकिन जब वो आदत पड़ गई। बट आई केप्ट ट्राइंग, मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने केप्ट ट्राइंग, कोशिश की, कोशिश करती रही, केप्ट ट्राइंग कोशिश करती रही। एंड और नाउ अब, इट्स ईज़ियर, ये आसान हो गया, ये आसान हो गया। पहले तो इंग्लिश बहुत टफ लगती थी बोलने में, बट आई कीप ट्राइंग, मैंने लगातार कोशिश करती रही। एंड नाउ इट ईज़ियर, और अब ये आसान हो गया, बोलना आसान हो गया। इस तरह आप लोग के साथ भी है, आप लोग शुरुआत में आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट धीरे धीरे आप जब बोलते रहेंगे, शर्म नहीं करनी होगी आपको इंग्लिश बोलने में, आप कोशिश करिए, आप ट्राई करिए, फिर ये आसान हो जाएगा। अमन, व्हाट अबाउट राइटिंग, क्या कहती हो अबाउट के बारे में, किस बारे में, लिखने के बारे में तुम क्या कहती हो, ठीक है, लिखने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, या तुम इस बारे में क्या कहती हो, ठीक है, ख्याल भी आप कह सकते हो। बातचीत करने में इस तरह का वर्ड यूज़ किया जाता है, व्हाट अबाउट राइटिंग, क्या तुम्हारा लिखने के बारे में क्या ख्याल है, तुम लिखने के बारे में क्या सोचती हो, ठीक है। डू यू प्रैक्टिस राइटिंग टू, क्या तुम अभ्यास करती हो लिखने का भी, लिखने का भी, टू की मीनिंग TOO की मीनिंग भी, क्या तुम इस तरह जैसे बोलने का अभ्यास करती हो, क्या तुम उस तरह तुमने लिखने का भी अभ्यास तुम करती हो,
अमन ने पूछा रिया से। अमन ने रिया से पूछा व्हाट अबाउट राइटिंग, क्या ख्याल है तुम्हारा लिखने के बारे में। डू यू प्रैक्टिस राइटिंग टू, क्या तुम अभ्यास करती हो लिखने का भी, क्या लिखने का भी तुम अभ्यास करती हो जिस तरह तुम बोलने का अभ्यास करती हो। रिया यस, रिया बोलती है हाँ, जिस तरह मैं लिखने का अभ्यास बोलने का अभ्यास करती हूँ उसी तरह मैं लिखने का भी करती हूँ। आई राइट, मैं लिखती हूँ। एक डायरी, डायरी लिखती हूँ, जो एक बुक होती है जिसमें सीक्रेटली कुछ लिखते हैं। डायरी में अंग्रेज़ी, एवरी डे, हर दिन, ठीक है, या हर रोज़ मैं डायरी लिखती हूँ इंग्लिश में। इट्स अ ग्रेट वे टू लर्न न्यू वर्ड्स, ये है एक ग्रेट वे, अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका। टू को लर्न न्यू, सीखने में नए नए वर्ड, नए शब्दों को सीखने के लिए राइटिंग सबसे अच्छा है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, इस तरह लिखेंगे शब्दों। इट्स अ ग्रेट वे टू लर्न न्यू वर्ड्स, इस तरह से जब आप लिखते हैं तो आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं। अच्छे तरीका, बहुत अच्छा तरीका है ये सीखने का, बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक तरह से राइटिंग भी करें, लिखें, जो आप पढ़ें वो उसे आप लिखें भी। अमन, अमन ने कहा दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत दिलचस्प है, ये तो दिलचस्प है, ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो दिलचस्प है। डू यू हैव एनी टिप्स फॉर मी, क्या तुम या तुम्हारे पास, हैव का यूज़ जो है पास के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास एनी टिप्स फॉर मी, कोई टिप्स है या कोई सुझाव है या कोई तरीका है। फॉर के लिए, मेरे लिए भी कोई तुम्हारे पास तरीका है किस तरह मैं अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करूं। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत दिलचस्प है। उसकी बात सुन के, रिया की बात सुन के वो बोलता है अमन, ठीक है। डू यू हैव एनी टिप्स फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सुझाव है, कोई तरीका है जिससे मैं भी अंग्रेज़ी बोलने लगूं। रिया श्योर, ज़रूर, बिल्कुल, ठीक है। प्रैक्टिस, अभ्यास करो। एवरी डे, हर दिन, अभ्यास करो हर दिन। लिसन टू म्यूज़िक, सुनो म्यूज़िक को। जब अमन रिया से पूछता है कि आप तुम्हारे पास क्या मेरे लिए कोई सुझाव है किस तरह मैं अंग्रेज़ी अच्छे से बोल सकता हूँ, तो रिया बोलती है कि श्योर, प्रैक्टिस एवरी डे, तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस करो लिखने और बोलने में। और लिसन टू म्यूज़िक, सॉन्ग्स, अंग्रेज़ी गाने सुनो, ठीक है, अंग्रेज़ी गानों को सुनो। एंड और डोंट बी स्केर्ड ऑफ मिस्टेक, ना डरें। स्केर्ड की मीनिंग होती है डरना। डोंट बी स्केर्ड, ना डरें, बिल्कुल घबराएं नहीं। फॉर मिस्टेक, गलतियों के लिए डरें नहीं, गलतियों से सीखें, ठीक है। अमन, थैंक यू, शुक्रिया या धन्यवाद। धन्यवाद रिया, या शुक्रिया रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जो मुझे टिप्स दी है कि मैं जो हूँ प्रैक्टिस करूँ, लिखूँ भी और बोलूँ भी, और इंग्लिश सॉन्ग्स सुनूँ और डरूँ मत गलतियों से। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें डर लगता है कि अगर मैं किसी के सामने कुछ उल्टा सीधा बोलूँगा, मतलब इंग्लिश के कुछ वर्ड्स गलत बोल दूँगा तो बड़ी शर्म आएगी और वो कुछ मुझे बोले ना। तो इसके लिए शर्म ना करें, ना मतलब डरे भी ना, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आएगा। आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे, मैं करूँगा। आई विल, मैं करूँगा। शुरू, स्टार्ट की मीनिंग होती है शुरू, प्रैक्टिसिंग, अभ्यास, आज से, ठीक है। रिया से अमन बोलता है थैंक यू रिया, शुक्रिया रिया। आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे, आज ही से मैं अभ्यास शुरू करूँगा, आज से ही मैं अभ्यास शुरू करूँगा। रिया, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। अमन, ये तुमने जो कहा है ये बहुत बढ़िया, तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें आएगी। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम सकते हो, कर।
इसे, तुम इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट। इस तरह तुम जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तुम इंग्लिश बोलने लगोगे। तो रिया कह रही है दैट्स ग्रेट अमन, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, गुड लक। गुड लक, आपको कामयाबी मिले। एक तरह से आपको विश कर रही है। रिया ने अमन को विश किया कि तुम जो हो कर सकते हो, यू कैन डू इट, गुड लक, आपको कामयाबी मिले। किस चीज़ में? इंग्लिश बोलने में, अच्छे से समझने में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।